हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आज थोड़ा सा तबीयत डाउन है, लेकिन फिर भी अपन पढ़ाई करेंगे। आज इकोनॉमिक्स का पहला क्लास है और वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दो, जो सब लोग बोलते हैं शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज इकोनॉमिक्स का पहला क्लास है। टोटल अपन लोग टोटल 40 क्लास, हम मतलब टोटल 40 क्लास पढ़ाएंगे इसका इकोनॉमिक्स का। ये 40 क्लास में आपका पूरा कवर हो जाएगा। 40 क्लास में पूरा कवर हो जाएगा। और पहली जो 2 क्लास है रहेंगी, पहली जो शुरू की 2 क्लास रहेगा वो एकदम बेसिक रहेगा। ये बेसिक है एकदम। लेकिन ये 2 क्लास अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो आने वाला जो 38 क्लास है ना, वो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। बहुत मतलब इससे इन 2 क्लास के थ्रू कई सारे क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि हम पिछले क्लासों में कर चुके हैं। ये एक तरीके से बेसिक है, न्यू है। ये इस 2 क्लास को बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है। हम जो शब्द बोले, एक एक शब्द कॉपी में लिखना है और ध्यान से सुनना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या है कि देखो, 2 चीजें होती हैं इकोनॉमिक्स में। एक होता है कॉन्सेप्ट, एक होता है फैक्ट। तो फैक्ट तो आपको हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। बाकी किताबों में भी हर जगह सेम ही लिखा होता है। मैटर कहाँ फंसता है, जहाँ कॉन्सेप्ट आता है। क्योंकि कॉन्सेप्ट को आपने रटा, रटने के बाद 2-3 दिन तो आपको याद रहेगा बहुत अच्छे से। डिबेट करेंगे आप भयंकर किसी से, उसके जैसे ही बाद वो कॉन्सेप्ट दिमाग से गायब होना स्टार्ट हुआ, एग्जाम टाइम आएगा ना तो पेपर में समझ में नहीं आता, क्वेश्चन में चारों विकल्प सही लगने लगते हैं। वो कॉन्सेप्ट को पकड़ना, उसको सही कर पाना सवाल को बहुत जरूरी है। तो ये कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। अब फैक्चुअल क्वेश्चन, जैसे 1 रुपए के नोट पे साइन किसका होता है, तो ये सब चीजें, आरबीआई का म्यूजियम कहाँ है, ये सब चीजें फैक्चुअल हैं। और कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट का मतलब है कि अगर भारत सरकार घाटे का बजट पेश करती है, मतलब जब भारत सरकार का बजट घाटे में होता है तो फिर भी भारत सरकार घाटे का ही बजट क्यों पेश करती है, ये कॉन्सेप्ट है। ये आपको समझना होगा। दूसरा है कि दूसरा कॉन्सेप्ट ये, जैसे हाँ, आप लोग बोलते हैं कि भारत देश में इतना गरीब लोग है, जब आरबीआई भी भारत में है, पैसा छापने का काम भी आरबीआई करती है, तो कहे नहीं इतना पैसा छाप देती है कि हर कोई आदमी गरीबी ना रह जाए। तो इन सब चीज़ों के पीछे एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो समझ लो इकोनॉमिक्स में अगर कॉन्सेप्ट नहीं आया आपको अर्थशास्त्र में, तो समझ में कम कम क्या आएगा ही नहीं। मेन है कॉन्सेप्ट रटना। तो जो चीज़ रटनी है वो तो रटेंगे ही रटेंगे। कुछ चीज़ें एग्जाम में ऐसी होती हैं जो रट के ही जानी पड़ती हैं, लेकिन 90% चीज़ें ऐसी हैं जिन पर कॉन्सेप्ट पे काम करना होता है, वही करेंगे। सबसे पहला है, रही बात इसमें करंट अफेयर की, इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर्स इसके साथ साथ जोड़ के ही अपन पढ़ते चलेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन आया, उससे जो जुड़ा हुआ रिलेट होगा, करंट जितना भी रिलेटेड करंट होगा वो सब उस क्वेश्चन में कर लिया जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला है कि हम ऐसे समझते हैं, अगर हम कोई काम करते हैं तो हमको कितना क्या चीज, 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। ये जो 4 चीजें हैं इनको बोलते हैं रिसोर्स। ये जो 4 चीजें हैं इनको संसाधन। मतलब ये चीज है कि अगर तुमको कोई काम करना है तो तुमको लेबर चाहिए होगा। जैसे ये माइकर है, अगर मुझे इस माइकर का मैंने माइकर का फैक्ट्री डाला, इसका कंपनी, इसको माइकर को बनाने के लिए, ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए होगा, कोई इन 4 में से लेबर चाहिए होगा। लेबर के दूसरे बाद हमको एक जमीन, जमीन जहाँ पे हम अपना प्रोजेक्ट लगाएंगे वो जमीन चाहिए होगा। तीसरा है पैसा, मनी, मतलब आपको अगर पैसे नहीं होगा तो काम ही नहीं बनेगा, तो पैसा चाहिए होगा। चौथा है ऑनर, ऑनर मतलब उद्यमी। उद्यमी को अर्थशास्त्र की भाषा में बोले तो जोखिम लेने वाला, जोखिम की क्षमता रखने वाला व्यक्ति, मतलब जो रिस्क ले सके। कौन पैसा इन्वेस्ट करेगा, शायद कंपनी ना चली, माइकर ना बिका तो घाटा हो जाएगा, तो कोई ना कोई एक आदमी ऐसा होना चाहिए ना जो रिस्क ले पाए। तो ये 4 चीजें जरूरी हैं। अब क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है पेपर में कि इन निम्न में से कौन सा क्या बोलते हैं इसका रिसोर्स नहीं है, तो ये 4 में से 3 दे देगा, कोई एक ऐसा डाल देगा जो नहीं होगा, तो वो आपको टिक करना होगा। ये 4 चीजें नोट करते जाइए आप। एक एक जो भी मैं बोलता हूँ कोशिश करिएगा उसको कॉपी में नोट करें। अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो एक बार तो आपको वीडियो देखना ही देखना है, दोबारा भी देख लेना है, तो वो चीजें क्या है आपके दिमाग में एकदम अच्छे से सेट हो जाएंगी। ठीक है, ये 4 चीजें हो गई, लेबर, जमीन, पैसा, ओनर। और एक चीज और, साथ साथ अगली क्लास जो कल जो क्लास आएगी उसके पहले 10 मिनट में पहले आपको एक रिवीजन करेंगे, इसके बाद फिर अगला क्लास पढ़ाएंगे, ताकि वो रिदम बना रहे। नहीं पता चला अगली क्लास में इसमें चीजें रिलेटेड रहती हैं। जैसे पहली क्लास अगर जो पहली क्लास का वीडियो नहीं देखा, दूसरी क्लास देखेगा तो उसको बकवास लगेगा, नहीं समझ पाएगा। ठीक है, और ये 4 चीजें हैं। इसके बाद है कि
देखो क्या है कि इकोनॉमिक्स है क्या, अगर कोई डेफिनेशन पूछे इकोनॉमिक्स का तो कैसे बताओगे। क्या है कि अपनी इच्छाएं जो हैं असीमित हैं, लेकिन संसाधन बहुत सीमित हैं। ठीक है, अब उन सीमित संसाधनों का उपयोग करके अगर असीमित इच्छाएं जो है उनको पूरा कर लिया जाए, इट्स कॉल्ड इकोनॉमिक्स। मतलब कम संसाधनों में तुम ज्यादा से ज्यादा, कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट कैसे कर पाओगे, वही इकोनॉमिक्स है। हर आदमी इकोनॉमिक्स लगाता है हर जगह। और चॉइस मेरे लिए है कि जैसे आपके पास अगर 10 ठो शर्ट, आप दुकान जाते हैं 10 ठो शर्ट रखी रहती है, 10 शर्ट है, उसमें से आपको एक चॉइस करते हैं ना, तो वो क्या है, चॉइस करना आना चाहिए। चॉइस, इकोनॉमिक्स मेरे लिए चॉइस ही है। आप हर एक चीज में चॉइस करते हैं, आप कपड़े लेने जाए तो चॉइस करते हैं, आप कोई खाना खाएंगे तो आप चॉइस करते हैं कि मुझे कौन सा खाना पसंद है। सब चीज में चॉइस करना आना चाहिए। चॉइस जो कर लेता है वो इकोनॉमी जानता है। अब इसका डेफिनेशन कैसे होगा, परिभाषा आपको रटना एक भी नहीं है, एकदम नहीं रटना है। सबसे पहला परिभाषा मैंने लिख के रखा है, सर्वोत्तम विकल्प का चयन। अब ये सर्वोत्तम विकल्प मतलब यही चॉइस करना। जैसे आप गए, आपके पास 10 शर्ट रखी हुई है, ठीक है, आपने सबसे अच्छा चुना कि हमको ये पिंक कलर का शर्ट चाहिए है, तो आपने सबसे बेस्ट का चॉइस किया ना। जैसे आपके पास 10 आपके पास क्या बोलते हैं, कोई बैट रखे हैं खेलने वाले क्रिकेट बैट, लेकिन कोई एक आपका उसमें से चॉइस होगा कि नहीं ये बेस्ट है कि नहीं, तो वो बेस्ट मतलब सर्वोत्तम विकल्प का चयन। कोई आपसे पूछे अर्थशास्त्र का इकोनॉमिक मतलब अर्थशास्त्र का परिभाषा क्या है, तो आप कैसे दोगे, एक शब्द में उत्तर है उसका सर्वोत्तम विकल्प का चयन। पेपर में आएगा, देखो क्वेश्चन पेपर में जरूरी नहीं कि जो हम आपको लिखवा दें वो उसमें से फंस जाए पेपर में, या हम जो बोर्ड में लिख रहे हैं, आपको ध्यान से सुनना होगा बातों को, क्योंकि अगर आप बातों को ध्यान से नहीं सुनेंगे ना तो फिर वो चीजें नहीं रिलेट कर पाएंगी। जैसे एक परिभाषा नहीं है इकोनॉमी का, कई सारी परिभाषाएं हैं, कॉन्सेप्ट आपको समझना है। जैसे सर्वोत्तम विकल्प का चयन, इकोनॉमी क्या है, आपने चॉइस किया, सबसे बेस्ट का चॉइस किया ना, वो बेस्ट का चॉइस करना ही क्या है, इकोनॉमी है। तो सर्वोत्तम विकल्प का चयन पहली परिभाषा। दूसरी डेफिनेशन है संसाधनों का कुशलतम उपयोग। इसको कैसे समझेंगे, संसाधनों, जैसे रेलवे है, सरकार मतलब प्राइवेट कर दे रही है, तो प्राइवेट क्यों कर रही है, क्योंकि भारत सरकार उसका सही से कुशल मतलब होता है बेस्ट तरीके से उसका यूज नहीं कर पा रही थी, समझ रहे, उसका यूज कर रही थी लेकिन उतना कुशलतम उपयोग, जितना फायदा प्राइवेट में हो रहा है उतना फायदा उसको नहीं हो रहा था भारत सरकार को, तो प्राइवेट कर दिया। तो संसाधनों का प्राइवेट वाले मैक्सिमम यूज कर लेते हैं, अच्छे से उपयोग करते हैं, तो संसाधनों का कुशलतम उपयोग आपको आना चाहिए। तीसरा है संसाधनों का वितरण। संसाधनों का वितरण जो है, संसाधनों का वितरण, हाँ संसाधनों का वितरण। तीसरा है संसाधनों का वितरण। जैसे कोई भी है, कोई अगर जैसे सरकार है, जैसे समझो, जैसे कोई भी अगर भारत सरकार नीति बनाती है तो उसको मतलब एक आदमी के तो लिए नहीं है ना, वो सबके लिए है। तो संसाधनों का वितरण, वितरण मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से होना चाहिए। चौथा है संसाधनों का प्रबंधन, मतलब आपको प्रबंधन का मैनेजमेंट आना चाहिए। तो ये 4 डेफिनेशन हमने आपके सामने लिखी है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये पेपर में 4 ही डेफिनेशन है, बहुत सारी डेफिनेशन है इकोनॉमी का। अब आपको समझना होगा इकोनॉमिक्स से सीधा है चॉइस करने का तरीका, जिसको आता है इट्स कॉल्ड इकोनॉमिक्स, वही इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स की 4 परिभाषाएं हमने लिखी है, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है इतना, और बाकी तो अभी धीरे धीरे आगे आएगा तो चीजें आगे आती जाएंगी, ठीक है। इसके बाद है एक दो चीज होती है, एक होता है इकोनॉमिक्स, दूसरा होता है इकोनॉमी। बहुत इसमें कंफ्यूजन है, एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा, इसको साफ कर रहे हैं। होता है इकोनॉमिक्स, दूसरा होता है इकोनॉमी। एक होता है इकोनॉमिक्स, दूसरा होता है इकोनॉमी। आप इसको कैसे समझेंगे, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी क्या है। देखो दो चीजें, इसको समझने का एक तरीका है बढ़िया सा। जैसे आपने नाम सुना होगा अकाउंट, दूसरा सुना होगा अकाउंटिंग। एक आपने नाम सुना होगा मार्केट, दूसरा नाम सुना होगा मार्केटिंग। सिंपल भाषा में अगर इसको समझा जाए इकोनॉमिक्स से इकोनॉमी में क्या अंतर है, तो मार्केट क्या है, मार्केट पर्टिकुलर ऐसी जगह है जहाँ पे 4 से 8 दुकानें हैं, उसमें विभिन्न प्रकार का सामान बिकता है। लेकिन मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी दुकान पे आप सामान लेने जाएं और वो आपको वो इस तरीके से आपको डील करे कि आपको जब आए हो तो लेके जाओ,
ये क्या है, ये हो गया मार्केटिंग। मार्केट एक जगह, मार्केटिंग मतलब तुमको डील कर, सामने वाला व्यक्ति ऐसे डील कर रहा है कि अगर आप उसकी दुकान पे आए हैं तो सामान खरीद के आपको जाना ही होगा, ये मार्केटिंग है। दूसरा होता है अकाउंट। अकाउंट क्या है, एक कागज का टुकड़ा जिसमें कुछ अक्षर लिखा हुआ है, उसमें आपका सारा चीज है। लेकिन अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक स्टडी है जिसको पढ़ने के लिए सीए, ये सब प्रॉपर तरीका है। अकाउंटिंग मतलब सीए, चार्टर अकाउंट, जो आदमी पर जानता है पूरा, जो सीए है वो अकाउंटिंग पूरा जानता है, तो वो उसके अंदर जो चीज आती है, जैसे इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी में अगर प्रॉब्लम है तो इकोनॉमिक्स क्या है, उसका सॉल्यूशन है। कोई चीज अगर इकोनॉमी में आएगी तो इकोनॉमी, देखो आपने नाम सुना होगा, इंडिया की इकोनॉमी होती है, राज्य की इकोनॉमी होती है, इकोनॉमिक्स नहीं होती है। इकोनॉमी किसी अर्थव्यवस्था, और ये अर्थशास्त्र, मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा। अगर यहाँ प्रॉब्लम है तो यहाँ सॉल्यूशन मिलेगा। इतना अंतर है इकोनॉमिक्स इकोनॉमी में। बाकी अगर आप किताबी भाषा में पढ़ने जाएंगे तो आपको समझे में नहीं आएगा। अगर यहाँ प्रॉब्लम है तो यहाँ सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब आगे अब जैसे इकोनॉमी है तो इकोनॉमी को आप इसकी परिभाषा क्या होगी, इकोनॉमी की परिभाषा क्या होगी, एक भौगोलिक क्षेत्र, एक भौगोलिक क्षेत्र जहां असीमित असीमित इच्छाओं की पूर्ति हेतु, असीमित इच्छाओं, एक मिनट, लाइट चली गई, इच्छाओं की पूर्ति हेतु सीमित संसाधन। इकोनॉमी ऐसा, ये तुम्हारा राज्य भी हो सकता है, तुम्हारा देश भी हो सकता है, आपका शहर भी हो सकता है। आपके शहर का भी इकोनॉमी होगा, आपके राज्य का भी इकोनॉमी होगा, आपके देश का भी इकोनॉमी होगा, लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं होता है। तो एक भौगोलिक क्षेत्र जहां असीमित इच्छाओं की पूर्ति हेतु सीमित संसाधन, मतलब आप सीमित संसाधन, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, उसके थ्रू आप कैसे अपनी मैक्सिमम इच्छाओं की पूर्ति कैसे कर पाएं, ये इकोनॉमी बताता है। ठीक, अब आगे क्या, अर्थशास्त्र की उत्पत्ति के कारण, मतलब अर्थशास्त्र कैसे उत्पन्न हुआ, तो इसकी उत्पत्ति का फ्रेंड्स दिख रहा है ना, ये लाइट चला गया है तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत होगा लाइट चले जाने से, कोई ना। अर्थशास्त्र की उत्पत्ति का कारण क्या है, सोचो, आप दिमाग लगाओ, जितना अभी पढ़ाए हैं उसी में से अर्थशास्त्र की उत्पत्ति का कारण आप सोच के बता सकते हैं, बताइए, जब तक हम थोड़ा सा लाइट का देख लें। चलिए आ जाएगा थोड़ी देर में लाइट। अर्थशास्त्र की उत्पत्ति क्यों हुई, क्या था, यही लिखा है आंसर, देखो अर्थशास्त्र की उत्पत्ति क्यों हुई, उत्पत्ति का कारण क्या क्या है, मतलब अपने पास सीमित संसाधन थे लेकिन इच्छाएं मैक्सिमम थी, अब उनको उनकी पूर्ति तो करनी ही थी ना। जैसे संसाधन बहुत कम है और आपके पास इच्छाएं बहुत सारी, आपके पास पैसा है 100 और आप सोच रहे हैं हम कि बहुत सारा शॉपिंग करके आए, अब उस 100 रुपये में आप शॉपिंग अगर आपको ज्यादा करना है तो कोई ना कोई दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना। जो दिमाग लगाओगे ना कि 100 रुपये में बहुत सारा शॉपिंग करेंगे तो क्या करेंगे, अपन देखेंगे ऐसी चीज जो जिसका दाम कम हो और क्वांटिटी ज्यादा मिल रही हो तो वही चीज तो लेके आएंगे। तो सीमित इच्छाएं, असीमित इच्छाएं और सीमित संसाधन, इनकी पूर्ति के लिए अर्थशास्त्र की उत्पत्ति एक कारण ये भी हो सकता है। दूसरा कारण है संसाधनों की कमी, जैसे दुर्लभता, जैसे टाइगर, अभी आपने नाम सुना होगा कि पिछले 2 साल पहले मोदी जी कहीं अफ्रीका महाद्वीप से टाइगर लेके आए थे। तो कोई चीज की अगर दुर्लभता, अगर कोई चीज कमी, अगर कोई चीज लगातार कम हो रहा है तो उसको कैसे बराबर किया जाए, उसका बैलेंस कैसे किया जाए, इसके लिए भी ये भी एक उत्पत्ति का कारण है। तीसरा है मांग, ये होता है डिमांड, मतलब मांग ग्रेटर देन क्या हो गया तुम्हारा, पूर्ति। मांग अगर ज्यादा हो जाए, मतलब सप्लाई कम है लेकिन डिमांड ज्यादा है तो इकोनॉमिक्स ही तो लगेगा। जैसे
डिमांड बहुत सारा है, लेकिन ये चीज का खरीदने वाला 10 आदमी आ गया और है एक ही चीज, तो क्या होगा, वहां पे भी इकोनॉमी उत्पत्ति का एक कारण ये भी माना जा सकता है कि मांग ज्यादा हो गई और पूर्ति कम है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अब लाइट का बहुत बड़ा इशू हो गया, चलिए इसको रेज कर रहे हैं, मिटा दे रहे हैं इसको। ज्यादा तो नहीं हो रहा है, बोर तो नहीं लग रहा है, चलिए ठीक है आगे। ये अपना इंडिया, यहाँ लगभग कितना आदमी रह रहा है, 140 करोड़ से ज्यादा है, 140 करोड़ प्लस व्यक्ति रह रहा है। ठीक, अब इसमें खरीदने वाला जो चीजें खरीदेगा, खरीदने वाले को अपन क्या बोलेंगे, खरीदने वाले को क्या बोलेंगे, कंज्यूमर या ग्राहक। ठीक है, और इसमें कुछ आदमी ऐसे भी होंगे जो चीजें बेचेंगे, तो बेचने वाला क्या होगा, उत्पादक या सप्लायर। ठीक, ये प्रोड्यूसर, बेचने वाले होंगे। इसमें 140 करोड़ भारत की जनसंख्या है, कई आदमी खरीदने वाले भी होंगे, कई आदमी बेचने वाला भी होगा, लेकिन एक जैसे हम हैं, हम अभी जो कर रहे हैं वो क्या है, मेरे लिए क्या है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं आपको, हम पढ़ा रहे हैं तो हम क्या हैं, आ गया लाइट। जैसे अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हम क्या हो गए, हम कोई चीज दे रहे हैं ना आपको, तो हम उत्पादक हैं। आप क्या हो, आप क्या हो, आप जैसे जो चीज ले रहे हो तो आप मेरे से क्या, मतलब आप वो चीज ले रहे हो तो एक तरीके से ग्राहक ही तो है। तो अगर हम उत्पादक हैं, आप ग्राहक है, लेकिन मानिए आपके घर में दुकान है, ठीक है, आप वहां क्या हो गए, आप वहां उत्पादक हो गए, और सामने वाला, हम आपकी दुकान में खरीदने गए कोई चीज, तो हम क्या हो गए, अगर हम खरीदने गए हैं तो हम क्या हो गए, ग्राहक हो गए। मतलब एक समय में एक व्यक्ति ग्राहक भी हो सकता है और उत्पादक भी हो सकता है। मतलब अगर आप ग्राहक भी हैं तो उत्पादक भी है, उत्पादक है तो ग्राहक है। अब एक चार्ट बनाएंगे, उस चार्ट के बहुत ध्यान से समझना है, उस चार्ट के थ्रू ना आपका पूरा एकदम जो अभी तक पढ़ा है वो पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा, 2 मिनट का समय, एक चार्ट बनाएंगे, वो आपको बहुत ध्यान समझना है। ये चीज समझ गए ना, भारत में 140 करोड़ से ज्यादा आदमी रह रहा है और उसमें से खरीदने वाले भी हैं, बेचने वाले भी हैं, लेकिन एक ही समय में वही आदमी ग्राहक भी हो सकता है, वही आदमी उत्पादक भी हो सकता है। ठीक है, मतलब जो आदमी बेच रहा है कोई चीज तो उत्पादक, जो खरीद रहा है वो ग्राहक। ठीक, देखो, अगर उत्पादक और ग्राहक, चीजों को बेचने वाला, चीजों को खरीदने वाला। अब इसमें देखना है, पूरा एक डेफिनेशन बन के आएगा इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का परिभाषा, इससे पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आप ग्राहक हैं तो आप क्या करेंगे, मांग करेंगे, और अगर उत्पादक है तो वो उस चीज का पूर्ति करेगा। ठीक,
अगर उत्पादक पूर्ति करेगा तो वो पूर्ति करे कब करेगा, उत्पादन भी करेगा उस चीज का, और आप उस चीज का क्या करेंगे, उपभोग करेंगे। इसके बाद उत्पादक जो होगा उसका मैक्सिमम क्या होगा, अधिकतर उसका टारगेट होगा कि भाई हम ऐसी चीज उत्पादन करें जिससे हम मैक्सिमम लाभ कमा सकें। लेकिन अगर ग्राहक कोई चीज खरीदेगा तो वो सोचेगा कि हम ऐसी चीज खरीदें जिससे हम अधिकतम संतुष्टि, मतलब हम संतुष्ट हो जाएंगे, नई चीज बेटर है, पैसा अगर खर्च किए हैं तो वो हमको चीज उसके मुताबिक मिला है। अब इसके बीच में क्या है, एक चीज आता है इसके बीच में, उत्पादन और उपभोग के बीच में, ये तुमने देखा होगा, ये उत्पादन और उपभोग, यहां से डेफिनेशन निकलेगा इकोनॉमिक्स का। उत्पादन और उपभोग, जैसे समझना, कोई चीज है, जैसे आप ऐसे समझो, कोई चीज बन रही है, जैसे मान के चलो कोई चिप्स है, चिप्स का पैकेट है, चिप्स का सब पैकेट जो बना उसका रियल में उत्पादन कौन किया होगा, बहुत सारा एक फैक्ट्री लगा होगा, ठीक, उस फैक्ट्री में लेबर लगा होगा, वो चीज उत्पादन किया होगा, फिर वो वहां से होलसेलर के पास आया होगा, होलसेलर के पास छोटे छोटे जिनको खुदरा, जो आपके दुकानदार है उसके पास आया होगा, उसके पास से आप खरीदे हैं, तो उसका उत्पादन, मतलब उसका उत्पादन किसने किया, वो तो कोई और है, लेकिन उसका उपभोग करने वाला तुम हो, लेकिन तुम्हारे लिए जिसने, जो उत्पादक कौन है, मतलब जिसने उत्पाद, जो जिससे तुम खरीद के आ रहे हो वो तुम्हारे लिए वो दुकानदार है। तो ये उत्पादन और उपभोग के बीच में जो वितरण है ना, डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये बीच में क्या हुआ कि पर सबसे पहले जिस कंपनी ने बनाया उसने होलसेल को दिया, होलसेलर ने रिटेलर वाले को दिया, इस तरीके से धीरे धीरे खुदरा मूल्य वाले व्यक्तियों के पास होते हुए वो चीज तुम्हारे पास आई। तो इसके बीच में क्या हुआ, वितरण, वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्या, उपभोग मतलब होता है खर्च, कंजम्पशन, ठीक है, और ये तुम्हारा उत्पादन मतलब है प्रोडक्शन, वितरण, ये उत्पादन मतलब है प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन, और ये उपभोग मतलब खर्च। इसके बीच में जो वितरण है, मतलब उत्पादन से लेके वितरण करके उपभोग करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो क्या है, इकोनॉमिक्स है, समझ गए। मतलब अर्थशास्त्र की परिभाषा यहाँ से भी है, मतलब उत्पादन और उपभोग, जो उत्पादन, वितरण, उपभोग, इन तीन चरणों में किसी, अगर किसी चीज को इन तीन चरणों, मतलब कोई चीज है उसका उत्पादन हो रहा है, उसका वितरण हो रहा है और सही तरीके से उसका उपभोग हो पा रहा है, दैट्स कॉल्ड क्या, इकोनॉमिक्स, ठीक है। और जो इतना समझ में आ गया, उत्पादक जो है उसका काम क्या होगा, वो कोई चीज डिमांड आएगा उसका पूर्ति करेगा, पूर्ति करने के लिए उसका मैक्सिमम टारगेट होगा कि भाई हम अधिकतम लाभ अर्जित कर सकें। और जो ग्राहक होगा उसका मेन क्या होगा, वो मांग करेगा, मांग करने के बाद उसका मेनली टारगेट होगा कि भाई ऐसी चीज हम लेके आए जिससे हम अधिकतम संतुष्टि कर सकें, मतलब उसको संतुष्टि अधिकतम हो सके, ठीक है। तो ये एक चार्ट था, ये आपको बहुत अच्छे से अपनी किताब में बनाना है, इस चार्ट को बनाना है, और इस मतलब कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप उसको कमेंट्स में डाल सकते हैं, तो कमेंट्स पढ़ेंगे हम हर एक आदमी का, जो भी हमको लगेगा कि नहीं, जहां समझ में नहीं आया, हो सकता है हम कुछ मतलब थोड़ा मोड़ा मेरे मुंह से, क्योंकि शुरुआत है तो इधर उधर हो सकता है, नो डाउट, तो आप लोग उसमें सलाह देंगे तो हम वो चीज़ में भी सुधार करेंगे। मतलब पढ़ने पढ़ाने का क्रिया ऐसा है कि आपसे कुछ सीखेंगे भी, और जितना हमको जो आता है, मुझे जितना, वो तो मैं डिलीवर कर ही रहा हूँ, ठीक है। और जो चीज़ें पढ़ाए हैं वो कल रिवीजन भी करेंगे। अभी थोड़ा सा और रह गया है कि जैसे 10 मिनट का और रह गया, बस 10 मिनट रुक जाइए, 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, 10 मिनट का और रह गया है। ये वीडियो को एक बार दोबारा से जरूर देखिएगा तो चीज़ें रिकॉल होने लग जाएंगी, मतलब एक बार में समझ में नहीं आएगा तो दोबारा से जरूर देखिएगा, दोबारा से चीज़ें अच्छे से आएंगी। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, इकोनॉमिक्स आई कहाँ से है? जैसे इकोनॉमिक्स आपसे कोई पूछे कहाँ से आई, तो सबसे पहले एक व्यक्ति हुए थे जिनका नाम था कौटिल्य, उनका दूसरा नाम था चाणक्य, तीसरा नाम था विष्णुगुप्त। ठीक है, ये लिखना नहीं, आप ऐसे सुनते जाइए। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के समय में थे ये कौटिल्य, उनका नाम चाणक्य भी था, तीसरा विष्णुगुप्त था। बहुत नाम सुना होगा आप लोगों ने, चाणक्य चाणक्य, आजकल तो चाणक्य का कितना वो आ रहा है कि चाणक्य वचन, चाणक्य वचन, तो वही वही चाणक्य हैं। उनने, उनका एक जो अर्थशास्त्र इन्होंने लिखा था, चाणक्य ने सबसे पहले अर्थशास्त्र लिखा था। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? अर्थशास्त्र वो अर्थशास्त्र नहीं है जो अपन लोग पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में जो अर्थशास्त्र लिखा था ना, उसमें अर्थशास्त्र का कुछ नहीं था, हम बताते हैं। इसने लिखा, चाणक्य कौटिल्य जो थे, इन्होंने लिखा था अर्थशास्त्र, ठीक है। ये शास्त्र मतलब होता है ज्ञान, और अर्थ मतलब होता है धन, तो इन्होंने धन का ज्ञान दिया था। जो अर्थशास्त्र लिखे थे, इनके अर्थशास्त्र में क्या है,
इनकी अर्थशास्त्र जो थी ना बुक, वो पॉलिटिक्स से मतलब राजनीतिक आयाम उसमें था, उसमें इकोनॉमी का कुछ नहीं था, उसमें राजनीतिक आयाम था। एक क्वेश्चन एक बार शायद आया है, सीजीएल में आया था कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र बुक है वो किस विषय से संबंधित है, तो उसमें अर्थशास्त्र था और राजनीतिक आयाम था, तो राजनीतिक आयाम से रिलेटेड है ये बुक। ठीक है, इसके बाद एक और चीज होती है, छोटी सी चीज है, थोड़ी 2 मिनट में समझ लीजिए। हाँ 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 हाँ, एक और है। अच्छा, अर्थशास्त्र के जो पिता है मतलब जनक जो है वो एडम स्मिथ है, नाम एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी है वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में, ये सन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1776 में इन्होंने एक बुक लिखी थी। इधर से इधर नहीं छू जाओ। एक लोग है एडम स्मिथ, ये मिटा दे रहे हैं, नहीं मिटा रहे हैं। एडम स्मिथ, इनकी बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, इनको बोला जाता है अर्थशास्त्र का पिता। ठीक है, ये जो बुक है वेल्थ ऑफ नेशन, ये इनने लिखी थी 1776 में। ठीक है। अच्छा, एक चीज का 1776 का सन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मुझे ऐसा लगता है 1776 में जो आज की डेट में अमेरिका है ना, वो 4 जुलाई 1776 को फ्री हुआ था, मतलब आजाद हुआ था। किससे? यूके से, यूनाइटेड किंगडम से। पहले उसका गुलाम था। 1776 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आजाद हुआ था। ये डेट इसलिए थोड़ा सा याद रखिए, अब ऐसी चीजें याद रह जाती हैं। जैसे वेल्थ ऑफ नेशन ये बुक है, ये 1776 में एडम स्मिथ ने लिखा है, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि 1776 में एक काम और भी हुआ है, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आजाद हुआ था यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है। अच्छा, एक चीज और थोड़ा समझ लीजिए, इसको हटा दे रहे हैं ये। ये थोड़ा सा वो चीजें हैं जो बता देनी चाहिए, कभी कभी कोई छोटे छोटे एग्जामों में पूछ ली जाती है। मतलब ये चीजें तुमको इनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे इकोनॉमिक्स है, ये शब्द कहाँ से आया, तो ये आपको कभी पूछ लिया गया था। एक बार यूपीएसआई में आया था एक क्वेश्चन कि इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है। तो वो चीजें हैं कि अगर आ गया तो क्यों छूटे, तो उसको कवर कर लेते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो इधर पे लिख लो, ये इकोनॉमिक्स शब्द कहाँ से आया, तो ये ग्रीक भाषा, ये इसको ऐसे भी यूनानी भाषा ही बोल सकते हैं। यूनानी भाषा का एक शब्द है ओइकोनोमस, ओ आई के ओ एन ओ, ये ओइकोनोमस एक शब्द है, ओइकोनोमिया। एक शब्द है ओइकोनोमिया। ये ओइकोनोमस का इसका मतलब होता है ओइको, इसका मतलब होता है तुम्हारा घर, मतलब ये ग्रीक भाषा में है। और नोमस का मतलब होता है, नोमस का मतलब क्या होता है, कोई रूल, कानून, प्रबंधन या नियम, कोई भी रूल, जैसे रूल ऑब्लिक नियम, कानून, मतलब कोई भी ऐसी प्रक्रिया, समझ रहे हो ना। ओइको का मतलब होता है घर, और नोमस का मतलब होता है कोई रूल, कोई नियम, कोई कानून। ये इकोनॉमिक्स जो शब्द है ये ओइकोनोमस या ओइकोनोमिया शब्द से आया है, इसकी उत्पत्ति हुई है। एक ग्रीक भाषा का शब्द है, यूनानी भाषा भी बोलते हैं। ओइको का मतलब होता है घर, नोमस का मतलब होता है रूल, नियम, कानून। इस तरीके से शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, और इसका मतलब हुआ है, ओइकोनोमस का मतलब क्या हुआ, जैसे अब कोई एक, ओइको का मतलब है घर, नोमस का मतलब है रूल, नियम, कानून, तो ओइकोनोमस का मतलब हुआ घर का प्रबंधन, या इसको कानून का प्रबंधन ये भी बोल सकते हैं, मैनेजमेंट। तो ओइकोनोमस का मतलब हुआ घर का प्रबंधन।
ठीक है। इकोनॉमिक्स क्या है, एक तरीके से घर का प्रबंधन ही तो है, मतलब मैनेजमेंट ही करना तो है इकोनॉमिक्स। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। पहला क्लास है, जहाँ जहाँ गलती हुआ है तो ज़रूर आप लोग बताएंगे तो सुधार करेंगे। बाकी कोशिश करेंगे आपको जितना हो सके अच्छा से अच्छा दे पाएँ, ठीक है। और शेयर जरूर कर देना क्लास को। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही जुड़े रहिए, सपोर्ट करिए, खूब सारा प्यार दीजिए, ठीक है। धन्यवाद। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास नंबर 1 है, तो कल क्लास 2 आएगा। हाँ, एक बात जरूर है, इस क्लास को देखने के बाद ना एक बार लिख, जो चीज़ हम बोले हैं ना मुंह से लिख लेना कॉपी में, और जहाँ समझ में नहीं आया है तो वीडियो में जरूर लिखना। हम पूरा वीडियो का एक एक कमेंट्स पढ़ेंगे, एक एक कमेंट्स पढ़ेंगे। जहाँ हमको लगेगा कि नहीं यहाँ पे हम सही से डिलीवर नहीं कर पाए, कोशिश करेंगे अगले वीडियो में उसको सुधार करके बहुत अच्छे से आप लोगों को दे पाएँ। और वीडियो को देखने के बाद एक बार दोबारा से देखना है, क्योंकि एक बार में चीज़ें नहीं आएगी ना समझ में। जब हम कोई चीज़ अगर एक बार नहीं आ रहा तो उसको दोबारा एक बार तो लिखोगे, उसके बाद एक बार और देख लेना। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, इतना क्लास 40 क्लास टोटल आएगा। आपको 2 क्लास शुरू का थोड़ा सा बोरिंग भी लग सकता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा चीज़ है नहीं, इंटरेस्टेड आएगा चीज़ें। महंगाई किसे कहते हैं उसके बारे में जब बात करेंगे, शेयर मार्केट कैसे काम करता है उसके बारे में जब बात करेंगे, आरबीआई की बात आएगी, आरबीआई कैसे काम करता है उसके बारे में बात करेंगे, तो इंटरेस्टेड होंगी चीज़ें, क्यों नहीं होंगी। बजट क्या होता है, क्या तुम्हारा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और ये ऐसे क्या होती हैं, रेट क्या होता है, दर क्या होता है, मतलब बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है भाई। इकोनॉमी में अगर आप जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, बहुत सारी चीजें हैं। इतना आनंद आने वाला है ना, आप खुद कहेंगे कि नहीं सर मजा आ गया, एकदम खत्म, बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे। तो अभी नोट करते जाइए आप। 2 क्लास शुरू का बेसिक रहेगा तो थोड़ा सा आपको बोरिंग लग सकता है, बाकी एकदम बढ़िया से पढ़ाएंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि और लोगों को पता चल पाए, तभी ना लोग जुड़ेंगे। उससे थोड़ा सा मेरा मतलब फायदा भी है, इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा हमको फायदा भी हो जाता है, लोग देखेंगे तो। मतलब अभी तो नहीं होगा, धीरे धीरे फायदा भी होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक यू।